A very good IMC to all lovely IMCians। और जैसे कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने परिवार और अपने लवली IMCians के संग व्यस्त हैं, राइट? So now I am live on DNC Crown पेज एंड जिंदगी एक बची प्रोग्राम। सो मैं देख पा रही हूँ कि हमारे सबसे पहले व्यूअर्स जो कि हमारे ब्रदर मिस्टर राजचंद्र जी और कृष्ण दत्त जी, रविंद्र केवट जी, वेरी गुड IMC, और मंटू वर्मा जी हमारे बहुत ही डायनामिक लीडर जो कि लुधियाना पंजाब से, वेरी गुड IMC, उषा देवी जी बहुत ही बेहतरीन लीडर, जबरदस्त, गुड IMC, अरविंद मिश्रा जी वेरी गुड IMC, हेमा प्रकाश जी वेरी गुड IMC, और ऋषि दुबे जी वेरी गुड IMC, और रियली बोल रही हूँ गौरव दुबे जी वेरी गुड IMC, रविंद्र कीवट जी वेरी गुड IMC एंड ऑल। और मैं देख पा रही हूँ आप सभी को और रियली बोल रही हूँ कि बहुत प्राउड फील होता है कि जब अपने लोगों के बीच होती हूँ, एक अलग एहसास होता है, एक अलग प्रकार की खुशी होती है, राइट? सो क्या बात है। गोविंद चौरसिया जी, देवी प्रसाद जी, संदीप शर्मा जी, अवधीश कुमार जी, गोविंद चौरसिया जी अगेन, गोपाल मिश्रा जी और मंटू वर्मा जी एंड ऑल। सो आप सभी का मैं मिस हिबा खान, एम्बेसडर स्टार, इस DNC क्राउन पेज जिंदगी एक बजे प्रोग्राम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और मेरी उम्मीद है और मेरी दावा है कि आज के सेशन से हम बहुत कुछ सीखने और समझने वाले हैं। अंजू शर्मा जी वेरी गुड IMC। सो अभिषेक कश्यप जी, मोस्ट वेलकम रिस्पेक्टेड सिस्टर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट माय ब्रदर। और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप सबके कमेंट्स में देखती रहती हूँ और आप सबके बीच जब मैं आती हूँ वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। वो एक अवसर मुझे लगता है कि मैं आज अपने लोगों के बीच, रियल में जो अपने हैं उनके बीच में पहुंच रही हूँ। तो वक्त ज्यादा ना लेते हुए बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि आप इस सेशन को, क्योंकि आप सभी को आज के सेशन का टॉपिक पता है कि जमाना और कमाना, राइट? तो ये टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही यूनिक है और ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा लाभ दे सकता है। अगर वो IMC में हैं उनको भी लाभ दे सकता है, अगर वो आउट ऑफ IMC हैं तो उनको भी वो लाभ देने के साथ साथ वो भी IMC में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आप सभी से कहना है कि आप इस सेशन को अपने लेवल से शेयर कर सकते हैं ताकि जो लोग इस पेज पे आ पाने में असमर्थ हैं, आपके थ्रू ये सेशन उन तक पहुंच जाए। कमल प्रधान जी, गुड IMC। तो अब तो हो गई इस सेशन शेयर करने की बात, और आप सभी अपने कमेंट्स को, अपने लाइक को यूं ही बरकरार रखिएगा, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ कि जिनके कमेंट्स आते रहते हैं तो उनकी भी कुछ बातें होती हैं जो बता सकते हैं हम सेशन में, है ना? तो मेरा आप सभी से कहना है कि कमेंट आपका बरकरार रहेगा तो लगेगा कि नहीं अपनों के बीच बात हो रही है। फ्लोरेंस जोएल मैम, गुड IMC, सेशन विल बी आउटस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आप सबसे मेरा कहना यह है कि आप सब बहुत ही एक्साइटेड होकर के आज के सेशन में हैं और मैं इस सेशन को एक शानदार म्यूजिक, एक जानदार म्यूजिक और एक जबरदस्त साउंड के साथ मैं शुरू करती हूँ। और रियली बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि आज बहुत ही बड़ा प्राउड होता है कि मैं ऐसे सिस्टम में हूँ। तो उसके लिए मैं इस सेशन को एक जबरदस्त साउंड के साथ स्टार्ट करती हूँ। आन हमारी, शान हमारी, जान हमारी IMC, जीत हमारी, प्रीत हमारी, जीत हमारी IMC, 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 हो मेरी जिन जान सुनिए, हाथ से हाथ मिला ले, पूछिए उड़ान सुनिए। IMC, IMC, हो मेरी जिन जान सुनिए, हाथ से हाथ मिला ले, पूछिए उड़ान सुनिए। आप सभी एंजॉय करें साउंड को, इसके एक एक वर्ड को। आशा भी हमारी है तो भाषा भी हमारी है, रब की मूर्त में जान से प्यारी है। आशा भी हमारी है तो भाषा भी हमारी है, रब की मूर्त में जान से प्यारी है। IMC, IMC, हो मेरी जिन जान सुनिए, हाथ से हाथ मिला ले, पूछिए उड़ान सुनिए। IMC, IMC, हो मेरी जिन जान सुनिए, हाथ से हाथ मिला ले,
जिंदगी हमारी है तो बंदगी हमारी है, आरती हमारी है तो बारती हमारी है। जिंदगी हमारी है तो बंदगी हमारी है, आरती हमारी है तो बारती हमारी है। IMC हो मेरी जिंद जान सुनिए, हाथ से हाथ मिला ले ऊंची उड़ान सुनिए। IMC ओ मेरी जिंद जान सोनिया, हाथ से हाथ मिला ले ये ऊंची है उड़ान सोनिया। क्या बात है। खुशियाँ दिलाती है दुखों को मिटाती है, करोगे गरीब अमीर बनाती है। क्या बात है, अमीर बनाती है। खुशियाँ दिलाती है दुखों को मिटाती है, करोगे गरीब अमीर बनाती है। IMC हो मेरी जिंद जान सुनिए, हाथ से हाथ मिला ले ऊंची उड़ान सुनिए। IMC ओ मेरी जिंद जान सोनिया, हाथ से हाथ मिला ले ये ऊंची है उड़ान सोनिया। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त स्टार्टअप है और बहुत ही एनर्जेटिक स्टार्टअप है। और नो डाउट फ्रेंड्स, आप सभी को मैं कहना चाहूंगी कि आईएमसी बिजनेस में हमारा एक्साइटमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं देख पा रही हूँ कि जितना मैं एक्साइटेड थी सॉन्ग को लेकर के, इस सेशन की स्टार्टिंग को लेकर के, इस सेशन को लेकर के, आज के दिन को लेकर के, उतने ही आप भी एक्साइटेड हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बता रहे हैं, आपके लाइक्स मुझे बता रहे हैं। और वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑडियंस एंड most welcome on Dancing Crownson page. Again, नाम is हिबा खान, ambassador star from प्रयागराज उत्तर प्रदेश. फ्रेंड्स, कद बढ़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से। हाँ जी, ठीक से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। कद बढ़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, जीवन में काम कुछ ऐसा कर जाओ कि ईश्वर आपको वो मुकाम दिला दे। राइट? तो फ्रेंड्स, अभी आप सबने सॉन्ग सुना जिसमें एक बहुत अच्छी बात बोली जा रही थी कि खुशियां मिटाती है ना, खुशियां दिलाती है, दुखों को मिटाती है। ये लाइन था कि खुशियां लाती है, दुखों को मिटाती है। आईएमसी ऐसी जिंदगी है कि हर सुख को हमारे घर ले आती है ना। तो फ्रेंड्स, आज इतने बेहतरीन सिस्टम में है क्योंकि हमारी स्माइल, हमारी खुशी, ये हमारे काम से है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि आज एक सिस्टम की पावर ऐसी पावर है कि आज हमारे फेस पर जबरदस्त खुशी होती है, जबरदस्त स्माइल होती है। हम अपने काम को लेकर के एक्साइटेड होते हैं, हम अपने काम को लेकर के उत्साह से भरे होते हैं, हम अपने काम को लेकर के दिलचस्पी रखते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे काम है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम है, मैं देखती हूँ कि लोग मजबूरी में काम करते हैं। बट फ्रेंड्स, धरती पे पहला एक काम ऐसा है आईएमसी, जिसको हम सब खुशी खुशी करते हैं, है ना। तो क्योंकि फ्रेंड्स, हमें इसको हम सभी इसको काम नहीं मानते। आईएमसी हमारा काम नहीं है, आईएमसी हमारी जिम्मेदारी है, आईएमसी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब हम किसी भी चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी समझ करके करते हैं तो फ्रेंड्स, वो आपका काम नहीं होता, वो फिर आपकी एक आदत होती है, वो आपकी दिलचस्पी होती है। राइट? तो आप सबसे बात करने वाली हूं। और आज का सेशन, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने अपना परिचय दिया, कई सारे लोगों को मैं देख पा रही हूँ जो कि यहाँ पर नए हैं, तो आज उन सब का भी मैं स्वागत करती हूँ। और कहना चाहूंगी कि आज से कुछ समय पहले मैंने आईएमसी की शुरुआत किया था। एक स्टूडेंट लाइफ थी। स्टूडेंट लाइफ आप सभी जान सकते हैं कि बहुत ही अच्छी लाइफ नहीं थी। बट फ्रेंड्स, मुझे लगा कि जीवन में कुछ करना चाहिए और मैंने आईएमसी सिस्टम को मैंने एज अ स्टाफ जाना। और आईएमसी को मैंने एज ए स्टाफ जानने के बाद फ्रेंड्स, जिस इन्वायरमेंट में मैं थी, मुझे लगा कि नहीं भाई, आज बहुत सारे लोग इस सिस्टम को करके, अगर इसमें इन्वॉल्व होकर के एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, एक अच्छा स्वास्थ्य जनरेट कर रहे हैं, इस मिशन में जुड़ करके बहुत सारे लोग अपने साथ अपने लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने भी डिसीजन लिया और मैंने आईएमसी में मैं इन्वॉल्व हुई आज से कुछ समय पहले। और फ्रेंड्स, इन्वॉल्व होने से हुआ क्या, क्योंकि एक काम केवल आईएमसी में इन्वॉल्व होने से बहुत सारी चीजें फ्रेंड्स आज जीवन में है, आप सभी जान सकते हैं
कि पहले की जीवन क्या था और आज का जीवन क्या है। मेरी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है, आप सक्सेस जर्नी है जो कि यूट्यूब पे है, सोशल साइट पे है। बट मेरा कहना फ्रेंड्स ये है कि हालात अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे आईएमसी करना मेरे लिए जरूरी था, और मैंने फ्रेंड्स आईएमसी को अच्छे तरीके से मैंने किया, और आज मैं आपके बीच में हूँ। लोगों के जिंदगी में मैंने भी परिवर्तन लाने की सोच रखी, जिसके वजह से मैं आज फ्रेंड्स आपके बीच में हूँ। और आज आईएमसी के माध्यम से मेरे भी जो ख्वाहिशें थी, वो सारी ख्वाहिशें आज ड्यू टू आईएमसी पूरी हो रही हैं। जैसे कि एक लग्जरी लाइफ, एक अच्छा घर, तो नो डाउट जिस घर में मैं हूँ ये मेरा ही घर है ना। तो एक लग्जरी घर, और साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो मेरी भी इच्छा थी कि आज कुछ होना चाहिए अपने पास में, तो आज खुद की कार मेंटेन करती हूँ ड्यू टू आईएमसी। आज आईएमसी के माध्यम से फ्रेंड्स देश विदेश यात्राएं, बहुत सारी चीजें आज कहीं ना कहीं इस काम के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से मेरे जीवन में मुझे मिली। बट फ्रेंड्स मुझे मिली क्योंकि मैंने उस लायक काम किया, आपको भी मिलेगी जब आप उस लायक काम करेंगे, है ना। तो आप सभी को मैं अपनी बात को शुरू करने के पहले मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर आज ऐसे कितने लोग हैं हमारे इस सेशन में जो वाकई में अपने आईएमसी में, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि आज के सेशन में अगर, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सभी के सभी सीरियस लोग हैं, है ना। तो मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है, आप सभी से एक कहना है कि जिंदगी में शौक क्या होता है। हाँ जी। और जो अभी मेरी 11 बजे की मीटिंग थी, मॉर्निंग की मेरी वीकली मीटिंग, है ना, मेरे ऑफिस में इलाहाबाद में, जो उस मीटिंग में थे वो लोगों को इस चीज का जवाब नहीं देना है, ठीक है। जो नहीं थे उनको इस चीज का जवाब देना है कि जिंदगी में शौक क्या होता है। व्हाट इज द शौक, व्हाट इज द शौक, SHAUK, शौक। जिंदगी में शौक क्या होता है, फटाफट से आप सभी कमेंट करें। मैं जानना चाहती हूं कि आपकी भाषा में, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार व्हाट इज द शौक। आप क्या समझते हैं कि शौक क्या है, शौक क्या होता है। क्या बात है, लोगों के कमेंट्स आने चालू हो रहे हैं। हेमंत जी, सैनी जी, क्या बात है। शौक क्या होता है, व्हाट इज द शौक, शौक क्या है, SHAUK, शौक लिख के कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि आज हम सभी शौक के वजह से ही इस सेशन में हैं। शौक, हमारा शौक होता है। आप कितने समय में आईएमसी में आए हुए हैं। संजय कुमार जी, आज से कुछ समय पहले आई हूं सर, ठीक है। आजाद सिंह जी, आजाद जी, व्हाट इज द शौक, हमारा शौक क्या है, शौक क्या है। एक लोग लिख रहे हैं कृष्ण जी चिंता, ना ना ना, इट्स नॉट शौक। क्या बात है, हमारा शौक क्या है, लिख सकते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम भी कम है ना। हमारा शौक क्या है, आईएमसी में हम क्यों हैं, शौक है तभी हैं, राइट। क्या शौक है, ख्वाहिश बोल सकते हैं, क्या शौक है। आजादी के लिए, संजय कुमार जी, आजादी के लिए, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। नए बंदे मुझे लग रहे हैं, बट इन्होंने जवाब दिया कि हमारा शौक है कि हम आजाद रहें, राइट। अच्छा पैसा हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छा घर हो, और सभी लोग हेल्दी रहें। नीतू साहू जी, क्या बात है, वेरी गुड, एक जोरदार तालियां इनके लिए हमारे साइड से। इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि इनका शौक ये है, सबको रोजगार और हेल्थ देना। ये हमारे कौन है, राजू भाई। राजू भाई जी का लिखना है कि हम अपने लोगों के लिए इस काम को करना चाहते हैं, ये हमारा शौक है। ड्रीम्स, क्या बात है। लग्जरी लाइफ, क्या बात है। कोई सरोज जी हैं, सोनी जी हैं, उन्होंने लिखा है कि लग्जरी लाइफ उनका शौक है। सुषमा सिंह जी हैं, उनका शौक है शौक इज ड्रीम कम्स ट्रू फॉर मी। अच्छा, उन्होंने शौक को ड्रीम का रूप दिया, क्या बात है। अप्रत्याशित घटना, और क्या है, टाइम फ्रीडम। अनिल कुमार जी लिख रहे हैं टाइम फ्रीडम हमारा शौक है। मनी फ्रीडम शौक है। इच्छाएं शौक है। अपनी मर्जी की कामयाबी लेना, अपनी मर्जी की जिंदगी जीना, अच्छा ये आपका शौक है। ये कौन है, मोहम्मद शकील अशरफी जी। अपनी मर्जी की कामयाब भरी जिंदगी जीना, ये इनका शौक है। साइंस डे, मनी फिल्म, शौक जिंदगी में आजाद रहें, अच्छा आजादी से रहें। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, टाइम फ्रीडम, हेल्थ वेल्थ, क्या बात है। सपने पूरे करना, ड्रीम्स फुलफिल करना, सब जगह घूमने को मिलता है, अच्छा घूमने का इनका शौक है। पैशन, लग्जरी लाइफ जीना इनका शौक है, क्या बात है। देखिए अब मैं सबके कमेंट्स तो नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि लैक ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम की कमी है। लग्जरी लाइफ स्टाइल रमेश गुप्ता जी लिख रहे हैं। सपना पूरा करना मंटू वर्मा जी लिख रहे हैं कि इनका शौक है सपना पूरा करना। हमारे अनोखा जी लिख रहे हैं सम्मान के साथ जिए और कई लोगों को भी
खुशी दीजिए। क्या बात है, ये इनका शौक है, राइट। हमारी नीतू साहू जी लिख रही हैं कि मेहनत करके पैसा कमाना और परिवार को भी खुशियां देना, ये इनका शौक है। लग्जरी लाइफ स्टाइल संजय जी, आपका ये शौक है। प्रोमिता दास जी ने लिखा है कि अपना पहचान बनाना है, ये आपका शौक है। क्या बात है। हेल्थ वेल्थ, यानी कि अगर मैं ये बात करूं तो सभी का कहना है कि एक लग्जरी लाइफ स्टाइल हो, है ना, अपने सपनों की जिंदगी हो, एक अच्छी घर द्वार गाड़ी घोड़ा सब हो, एक टाइम फ्रीडम हो, है ना, एक मनी फ्रीडम हो, साथ ही साथ कुछ लोगों का भी भला कर सके, एक अच्छी पहचान होना, हर जगह घूमने के लिए हमारे पास समय होना, है ना। तो ये हम कहीं ना कहीं हमारी ये ख्वाहिश होती है, ये हमारा शौक है, हमारा शौक है जीवन में, ये हमारा शौक है। ज्ञान प्रकाश जी लिख रहे हैं कि अपने साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बड़ा करना, ये इनका शौक है। वेरी नाइस कि आपने अपने अपने तरीके से अपना अपना शौक यहाँ पे मुझे बताया, है ना। कई लोग लिख रहे हैं अमीर होने का शौक, वेरी गुड, अमीर होने का शौक होना चाहिए, राइट। क्या बात है, ब्रांड बनने का शौक, वेरी गुड। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि ये सारे शौक आपके तब पूरे होंगे जब आपका एक शौक, क्योंकि मेरा एक शौक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं लगातार कहीं ना कहीं आउट ऑफ स्टेट हूँ, आउट ऑफ सिटी हूँ, और कहीं ना कहीं लगातार हमारे इवेंट्स थे। अगर मैं इस मंथ की बात करूं तो मई मंथ पूरी तरीके से मैं बाहर थी, ज्यादा इलाहाबाद रहने का मुझे मौका नहीं मिला। अभी एक दिन पहले, यानी कि परसों के दिन मैं इलाहाबाद 4 बजे मैं लौटी हूँ, क्योंकि परसों के दिन हमने क्या किया कि दिल्ली में हमने प्रोग्राम किया। आज से 2 दिन पहले दिल्ली का प्रोग्राम करने के बाद हम मॉर्निंग में परसों के दिन चित्रकूट उतरे। चित्रकूट में हमने क्या किया कि अपना प्रोग्राम किया, और वहां पे प्रोग्राम करने के बाद 2:30 बजे हम लोग वहां से निकले, और 4 बजे मैं इलाहाबाद आ गई। और 4 बजे इलाहाबाद आने के बाद बस मैंने अपने लगेज को घर पे रखा और फिर मैं अपने ऑफिस पहुंच गई। वहां पे हमारे टीम के एक बहुत ही डायनेमिक लीडर बैठे हुए थे, और काफी एक्साइटेड थे कि आज मैम से और सर से मुलाकात हो रही है। और जैसे ही मैं वहां पर पहुंची तो उन्होंने बोला कि मैम आपको थकान नहीं लगती है, मतलब आप अभी जस्ट आए हैं सफर से, सोचिए कल आप दिल्ली में थे, फिर आप मॉर्निंग में ट्रेन से उतरे, फिर आपने जहाँ पे उतरे वहां पे मीटिंग किया, फिर आप रास्ता कवर करके आप इलाहाबाद आए चित्रकूट से, आपको थकान नहीं लगा? अरे थोड़ा तो रेस्ट किया करिए ना मैम। हमने कहा पहली बात मेरी बात सुनिए आप, मैं तो तब भी 1 आवर्स के बाद घर से आई हूँ, डीएन सर डायरेक्ट वहां से ऑफिस में है, इसीलिए आज वो आईएमसी के ब्रांड बन चुके हैं, है ना। और अगर रही बात मेरी, तो आपको मैं बता दूं कि मुझे काम करने का शौक है, क्योंकि आज आईएमसी में जो भी एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो भी एक अच्छे लेवल को मेंटेन कर रहे हैं, जो भी एक अच्छा टर्नओवर मेंटेन कर रहे हैं, एक अच्छी टीम जनरेट कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ काम का शौक है। फ्रेंड्स आपने जितने भी शौक यहाँ पे लिखे, आप चाहते हो कि आपके ये सारे शौक फुलफिल हो, तो फ्रेंड्स हमें अपना एक शौक अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, काम करने का शौक। आप चेक करो, चेक योर सेल्फ कि क्या आपके अंदर काम करने का शौक है। हम पता है अपनी थकान कैसे मिटाते हैं? मीटिंग करके। मीटिंग करके हमारी थकान दूर होती है। ऐसे नहीं होती कि हम लेट के सो जाए हमारी थकान दूर हो जाएगी। इट्स नॉट फॉर मी। हम मीटिंग करते हैं, जिससे मीटिंग करने से हमारी थकान दूर हो जाती है। अभी भी जस्ट अगर मैं बात करूं तो 11 बजे मेरी वीकली मीटिंग थी, जो कि इलाहाबाद में हमारा जो ऑफिस है आईएमसी हर्बल इंडिया, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के पास में, वहां पे मैंने अपनी वीकली मीटिंग किया, क्योंकि सैटरडे है। देन वहां पे ही मैं थी, और जस्ट मैंने मीटिंग को खत्म किया, और खत्म करने के बाद 11 बजे की मीटिंग थी, मीटिंग को मैंने फिनिश किया। फिनिश करने के बाद मैं 1 बजे आप लोगों के बीच लाइव आ गई। क्यों आई? क्योंकि फ्रेंड्स मुझे मेरे काम को करने का शौक है, और आपको भी आपका काम आपका शौक हो जाएगा तो आप देखिए कि फ्रेंड्स आपके जितनी भी ख्वाहिशें हैं, जितने भी ड्रीम्स हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी डिजायर्स हैं, हर एक चीज आपका पूरा होने लगेगा। सिर्फ आप एक शौक अपने अंदर पहले पैदा कर लीजिए। पहला शौक अपना होना चाहिए, जो कि होना चाहिए काम करने का शौक, राइट। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबने कमेंट किया, राइट, तो थैंक्स टू ऑल। सो आज का मेरा जो टॉपिक है फ्रेंड्स, उस टॉपिक पे जाने के पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आज इस पेज की अगर मैं बात करूं कि जो आज लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है, लाइफ चेंजिंग हमारा पेज है, डीएन सिंह कराउंट पेज, अगर मैं बात करूं तो आज ये हमारी जिंदगी, क्यों इसको हमने जिंदगी 1 बजे का नाम दिया? क्योंकि हमें पता है कि इससे हमारी जिंदगी में परिवर्तन आया है, इसी वजह से हमने इसको जिंदगी 1 बजे का नाम दिया। जिंदगी 1 बजे का प्रोग्राम हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रेंड्स इसको हमने कोविड से शुरू किया, मैंने इसका लाभ देखा है, मैंने इसका लाभ जाना है। आज मेरी टीम में इस पेज की देन है चेयरमैन है, आज मेरी टीम में इस पेज की देन है डायमंड है, आज मेरी टीम में इस पेज की देन है रूबी है, आज इस पेज की देन है
मेरे टीम में सिल्वर गोल्ड लाइन भरी पड़ी है, सुपरस्टार भारी मात्रा में है, ड्यू टू दिस पेज। इस पेज की बहुत बड़ी भूमिका है फ्रेंड्स, क्योंकि आज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा पेज है जहां पे ये नहीं देखा जाता कि इनकी टीम, उनकी टीम, ऐसी टीम, वैसी टीम, क्योंकि आईएमसी ने भी ये चीज खत्म कर दिया है कि कोई किसी की अलग अलग टीम नहीं है। टीम फ्रीडम, टीम चैंपियन, ये सब खत्म हो गया। हम सब एक टीम है, आईएमसी टीम। क्लियर हो रही है? और पहले से भी, है ना, पहले से भी आज कहीं ना कहीं, पहले से भी आज हम एक ही हैं, हम अलग नहीं थे। बट मेरा कहना फ्रेंड्स आप सभी से ये है कि आज इस पेज का आप सभी लाभ ले सकते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझे मीटिंग्स में मिलते हैं, बोलते हैं कि मैम इस पेज की देन है कि मैं सुपरस्टार था और लगातार मैंने 2 साल से इस पेज पे मैं लगातार बना हूं और आज आपके बीच में चेयरमैन के लेवल पे हूं ड्यू टू दिस पेज। फ्रेंड्स बहुत फक्र होता है कि ईश्वर ने मुझे उस लायक बनाया कि हम लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। अदरवाइज माइंड भी सबके पास है, फेसबुक भी सबके पास है, मगर ऐसा ध्यान नहीं आता। मगर एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने फ्रेंड्स आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाया, जिन्होंने मुझे अपने यहाँ पे एक जॉब पे रखा था और आज जिनके वजह से फ्रेंड्स बहुत सारे लोग आईएमसी में एक लग्जरी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उस लग्जरी लाइफ स्टाइल के तरफ बढ़ रहे हैं, एक इनकम के तरफ बढ़ रहे हैं। वो कोई और नहीं फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी इस पेज के करता धरता जिनके माइंड में इस पेज को लाना हुआ, और फ्रेंड्स मैं चाहूंगी हम सबके आदरणीय डॉक्टर डीएन सिंह सर के लिए फ्रेंड्स मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया है सर का कि सर ने हमें जिंदगी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि जहां पे हम तो संवरेंगे सनम, आपको भी लेके संवर जाएंगे, है ना। तो ऐसा पेज हमारे लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स आज आप इस पेज का लाभ जरूर लें। आप पर डे तैयारी के साथ इस पेज पे आए कि खुद भी रहना है और अपने लोगों को भी लेकर के आना है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको मेरा कहना है कि इस पेज पे बताई जाने वाली, क्योंकि इस पे हमारे बहुत ही डायनेमिक लीडर्स आते हैं। आपने देखा रहा होगा कल के दिन, कल था जुमा, है ना, एक गाना भी है, जुमे के दिन वादा, है ना। तो कल जुमा था और बहुत ही जबरदस्त लीडर हमारे बीच में आए हुए थे, मिस्टर अभिषेक कश्यप जी, जो कि हमारे ब्रदर हैं। और उन्होंने क्या बात कही थी फ्रेंड्स, रियली बता रही हूँ कि उनका सेशन जिसने देखा होगा वो रियली में वो अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस हो गया होगा। उनकी एक एक शब्द, उनकी एक एक बातें अपने जिंदगी को बदल देती है। उनके अंदर की लीडरशिप क्या बताऊं, सल्यूट है ऐसे लीडरशिप को, और सल्यूट है ऐसे अपलाइन को, आदरणीय डॉक्टर डीएन सिंह सर को, कि उन्होंने अपने टीम में ऐसे ऐसे धुरंधर तैयार किए। और आज सौभाग्य है कि हमें भी वो मौका मिला हुआ है खुद को वैसा बनाने का, है ना। क्या आपका शौक नहीं होता कि आप भी इस पेज पे आए? हाँ जी, बहुत सारे लोगों का शौक होता होगा कि हम भी इस पेज पे एज ए स्पीकर आए, है कि नहीं है। बट फ्रेंड्स आप एज ए स्पीकर आओगे, बशर्त ये है कि उसके पहले हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा। और बनेंगे आप तभी जब आप इस पेज की ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, आप अपने लोगों को इस ट्रेनिंग को अटेंड करवाएंगे। क्योंकि आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जब केवल आप अकेले रहोगे इस पेज पे, तब तक आपके लिए ये काम, आपके लिए हार्ड वर्क रहेगा। बट जब आपके लोग आपके साथ इस पेज पे आना चालू होंगे तो ये पेज आपका हार्ड वर्क नहीं, या आपके स्मार्ट वर्क में बदल जाएगा। बात क्लियर हो रहा है मेरा? तो हमें करना क्या है कि हमें जुट करके इस काम को करना है। हमें जुट करके इस जिंदगी में अपने आप को एक अलग पोजीशन पे लेके जाना है, अपने आप की एक अलग ब्रांडिंग करनी है। तो फ्रेंड्स पेज का बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारे बिजनेस में, तो आप भी इसका सपोर्ट लें और आप भी इसमें बढ़ें। और अगर आपको लगता है और भी अच्छा कोई सजेशन लगता है तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अभिषेक कश्यप जी से बात कर सकते हैं, है ना। और गुरुदेव तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और मैं कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि जैसे कि अभी मैं देख रही थी, किसी का एक क्वेश्चन था, उन्होंने शायद लिखा था कि मैं सुपरस्टार हूँ, मेरी 4 लाख सुपरस्टार एंड ऑल, राइट। तो सबसे पहले खुद को चेंज करानी है तभी हम लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। क्या बात है, दयाशंकर जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि सबसे पहले खुद को चेंज करना होगा, तभी हम लोगों को भी चेंज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप सोच रहे हो लोग आपके इस पेज पे आ जाए, आप मत आओ, तो होने वाला नहीं है। आप सोच रहे हो लोग मेरे मीटिंग करने लगे, आप ना करो, होने वाला नहीं है। आप सोच रहे हो लोग मेरे टीम में लोग कॉल करने लगे, मैं ना करूं, ऐसा होने वाला नहीं है। क्लियर हो रहा है मेरा बात? क्योंकि अपना आईएमसी बिजनेस हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों का बैलेंसिंग है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो फ्रेंड्स मेरा कहना आप सभी से यह है कि इस पेज पे हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, हर तरह का हमें कहीं ना कहीं लीडरशिप मिलती है, हर तरह की नॉलेज मिलती है। तो फ्रेंड्स ये तो रही हमारी बात पेज की। बट आज मैं अपने मेन टॉपिक पर आती हूँ, जो कि है हमारा जमाना और कमाना।
फ्रेंड्स आज आप देख रहे हो कि हम सभी भौतिक युग में हैं, यस और नो, हम भौतिक युग में हैं जहां पर आप देखो तरह तरह की शौकीनन चीजें होती हैं। हाँ जी, पहले के समय में इतने सारे शौक नहीं हुआ करते थे, है ना, कि हमारे पास लग्जरी लाइफ स्टाइल हो, हमारे पास घर भी अच्छा हो, टाइल्स वाला घर हो, एसी वाला घर हो, है ना, मोबाइल अच्छा हो, लैपटॉप अच्छा हो, कार अच्छी हो, ये हो वो हो। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में बस इतना था कि भैया हम रोटी दाल चावल खा के सो रहे हैं अपने घर में, आप भी रोटी दाल चावल खा करके अपने छत के नीचे सो, दैट्स इट। वो जीवन कुछ और था, है ना, वो जीवन कुछ और था और अच्छे से अच्छे लोग उसी तरह के जीवन को व्यतीत करते थे। मगर आज के समय में ये पूरी तरीके से बदल चुका है। भौतिक युग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बदल चुका है पूरी तरीके से। आज बोला जाता है भाई जो केवल दाल रोटी खा रहा है, छत के नीचे रह रहा है, सो रहा है अगर रात में, तो वो जिंदगी नहीं है। आज भौतिक युग में आप देखो फ्रेंड्स कि जमाने में ऐसी ऐसी चीज आ चुकी है, मन ललचाने वाली, पॉजिटिव लालच में बोल रही हूँ, मन ललचाने वाली ऐसी चीज हो चुकी है जो हमारे अंदर शौक पैदा करती है कि नहीं ये मेरे पास होना चाहिए, ये भी मेरे पास होना चाहिए। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कि आईएमसी करने के पहले क्या मेरे पास खाने नहीं थे, खाना नहीं होता था? क्या अभिषेक जी के पास खाना नहीं था? क्या मनीष सोनी जी आते उनके पास खाना नहीं था? खाने को हम लोग तरसते थे। हाँ जी, आज बहुत सारे लीडर्स इस पे आते हैं, जैसे हमारी पूनम चंद्रा मैडम जी आती है, क्या लगता है आपको उनके पास खाने को रोटी नहीं था? हाँ जी, सबके पास था रोटी खाना, समझ रहे आप। मगर आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने क्यों आईएमसी को देखा, आईएमसी को मैंने जाना, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो जमाना है यहाँ पे अब पूरी तरीके से ये जो भौतिक युग है ये पूरी तरीके से अलग है अकॉर्डिंग टू पहले के, राइट। क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं आज मन ललचाने वाली ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारा शौक होता है कि ये हमारे पास हो। क्लियर हो रही है मेरी बात? आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मैं भी ऐसा नहीं था दाल रोटी नहीं चल रही थी, मेरे पास भी दाल रोटी अच्छी चल रही थी। बट फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं मेरे पास भी शौक होता था कि अरे मेरे हाथ में भी एक, भाई जमाने में मैं देखती थी ना जमाने को कि भाई लोगों के पास मोबाइल है, मैं भी सोचती थी, है ना, मैं भी सोचती थी कि मेरे पास भी मोबाइल हो। ये मेरा शौक था, मेरा मन, भाई मन ललचाने वाली चीजें आज दुनिया में हैं, भौतिक युग में हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल लिया। मोबाइल लेने के लिए मैंने कहा कि नहीं मुझे आईएमसी करना है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था, बस खाना रोटी था, राइट। मेरे अंदर आया कि नहीं भाई आज ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे पास होनी चाहिए। एक अच्छी लग्जरी लाइफ, एक अच्छा घर होना चाहिए, एक अच्छी एसी होनी चाहिए, एक पूरी तरीके से घूमने की फ्रीडम होनी चाहिए, खुद की कार होनी चाहिए, खुद की गाड़ी होनी चाहिए। और फ्रेंड्स आज के समय में आप जमाना देख लो इसी चीज का है। क्या आपके अंदर लालच नहीं आती उस चीज को देख करके? क्या आपके अंदर शौक नहीं पैदा होता है, ख्वाहिश नहीं पैदा होती है कि अगले के पास है तो अपने पास भी होना चाहिए? हाँ जी, यस और नो, होता है कि नहीं होता है? मगर फ्रेंड्स आप बताओ कि आज जो भौतिक युग है यहाँ पे बहुत सारी चीजें, अभी देखो और भी चीजें नई नई आने वाली हैं जो कि आप देखोगे कि अरे ये है मेरे पास होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये भौतिक युग है। यहाँ पे हर एक चीज कहीं ना कहीं ऐसी होती है जो कि मन को ललचाती है कि ये चीज हमारे पास होनी ही होनी चाहिए। मगर फ्रेंड्स आप बताओ कि जमाना अगर ऐसा है तो कमाना भी तो जरूरी है ना। हाँ जी, हम कमाएंगे नहीं तो कैसे होगा, हमारे पास वो चीजें आएंगी? कमाई नहीं है केवल हमारे पास, कमाई नहीं है केवल हमारे पास शौक है कि नहीं भैया जमाने में ये सारी चीजें हैं, तो कैसे वो आपके पास आ जाएगी? जब आप कमाना चालू करोगे। आज का जमाना आप देखिए फ्रेंड्स, ये तो चीज की हमने बात किया, शौक की हमने बात किया कि भाई शौक पूरा करने के लिए आज के जमाने में जो चीजें हैं उसे पाने के लिए कमाना जरूरी है। आज का जमाना आप देखिए फ्रेंड्स कि पैसे वाला पैसे वाले को पूछता है। आज इंसान का रिलेशन नहीं है, पैसे पैसे का रिलेशन है, ये सच्चाई है। इसको हमने एहसास भी किया है आज से कुछ समय पहले। बहुत सारे लोग होंगे जो एहसास कर चुके होंगे, आज करते होंगे कि पैसा पैसे को पकड़ता है कि नहीं है, यस और नो। तो आप देखो जमाना ऐसा है कि पैसा ही पैसे को पकड़ रहा है, इंसान का कोई वैल्यू नहीं है। तो पैसा पैसे को पकड़ रहा है तो फ्रेंड्स कमाना जरूरी है, कमाना जरूरी है। समझ में आ रही मेरी बात? आज आप देखो जमाना ऐसा है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको ताना कसी भी करता है कि अरे कैसा है कैसा इंसान है ना भाई, निकम्मा इंसान है। बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं लोग अपने अपने हिसाब से, समझ रहे हैं मेरी बात? निकम्मा बोलते हैं, जांगर चोर बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में। ये तो मेरे को सूट नहीं करती ये सारी भाषाएं, मगर मैं बताना चाहूंगी कि लोग अपनी अपनी भाषाओं में ये चीजों का इस्तेमाल करते हैं
कि ये निकम्मा है, ये ऐसा है, वैसा है, कुछ नहीं कर सकता। यानी जमाना आप देखो कैसा है कि अगर आपके पास पैसा है तभी आपकी पूछ है, अगर आपके पास टैलेंट है तभी आपकी पूछ है। जब जमाना ऐसा है, आपको पता है कि जमाना आपको तवज्जो तभी करेगा, जमाना आपको इंपॉर्टेंस तभी देगा जब आपके पास पैसा होगा। तो फ्रेंड्स, जमाने में चलने के लिए कमाना जरूरी है। समझ रहे हैं आप? बहुत जरूरी है। इस चीज का एहसास करिए, बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोगों के खानदान, परिवार, रिश्तेदार में ऐसे लोग होते हैं कि जो सबसे आखिरी में बचे हुए कार्ड की दावत आपको देते होंगे फ्रेंड्स। या ऐसा नहीं कि मैं आपका किसी से रिलेशन खराब करवाने की बात कर रही हूं, मगर मैं फैक्ट पे बात कर रही हूं फ्रेंड्स कि आज का जमाना हो कैसा गया है जिसमें हम आप जी रहे हैं। जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसको फोन से दावत दे देते हैं कि तुम चले आना। जिसके पास कमाई नहीं है ना, सोचते उसको बुला के क्या मिलना है ना। जिसके पास कमाई नहीं है ना, उसको जाके दावत नहीं देते, किसी से भिजवा देते हैं कि जाना उसको दे आना। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि आपके पास कमाई नहीं है, इस वजह से ऐसा है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है फ्रेंड्स। सबसे आखिरी में दावत मिलती थी जब कार्ड का ऊपर का लिफाफा हट जाता था, अंदर का बचा अगर एक आध बच गया इधर उधर से, उस पे लिख करके दावत मिलता था। ऐसे दिन से गुजरे हैं हम। समझ रहे हैं आप? आपके साथ भी हो सकता है, होता होगा, कभी हुआ होगा, मगर आप समझ जाइए कि वहां पे उस इंसान को आपके कमाई की इंपॉर्टेंस है, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है। समझ में आ रही है? आज आप देखो, आपके पास दुनिया भर का जांगर हो, मेहनत करने का दुनिया भर का ताकत हो, आपके पास जांगर हो, मगर पैसा नहीं है, तो अगला आपको जांगर से नहीं, तवज्जो ही नहीं करेगा, जांगर से, पैसे से करेगा, पैसे से। इसीलिए बोला जाता है फ्रेंड्स, आज का समय ऐसा है, भौतिक युग, कि पैसा जिसके पास है दुनिया उसकी दास है और सारा बकवास है। समझ रहे हैं आप? सारा बकवास है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जमाना है और जमाने को हम नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। हम खुद को बदल सकते हैं मगर जमाने को नहीं बदल सकते। जमाने की सोच नहीं बदल सकते, जमाने के शब्द हम नहीं बदल सकते। कह के तो नहीं बदल सकते कि हम कह देंगे अरे तुमने हमको ऐसे क्यों किया, तुमने हमें लास्ट में दावत क्यों किया, आपने हमें आखिरी में क्यों बुलाया, आपने हमें अपने आगे फंक्शन में क्यों नहीं बुलाया। बोल के तो नहीं कर सकते ना, आप करके उनको मजबूर कर सकते हैं अपने प्रति अच्छा करने के लिए, करके। जैसे कि आज हमने किया, आज दावत आती है तो मम्मी कहती है वह क्या लगता है, दावत आपकी आ रही है या मेरी आ रही है? दावत अपनी कार की आ रही है, ये बात फैक्ट है। दावत किसकी आ रही है? मेरे कार की। दावत किसकी आ रही है? मेरे घर की। दावत किसकी आ रही है? मेरे पैसे की। दावत किसकी आ रही है? मेरे अचीवमेंट की। कई लोग तो दावत ऐसे देते हैं कि चेयरमैन साहिबा हैं, क्योंकि सब मेरे को मैक्सिमम खानदान में चेयरमैन साहिबा बोलते हैं। चेयरमैन साहिबा घर में है, मतलब किसकी दावत है? इंसान के अचीवमेंट की दावत है, इंसान की दावत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज जमाना ऐसा है, तो जमाने के हिसाब से हमें बदलना होगा, ठीक है ना। तो हमें अपने कमाने पे, अपनी कमाई पे ध्यान रखना होगा। अपना पहला शौक जो है वो हमारे काम करके हमारी कमाई का शौक रखना होगा। क्योंकि मैंने देखा है फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने एहसास किया है कि जिनके पास पैसा नहीं होता है ना फ्रेंड्स, दुनिया के लोग, आज के जमाने के लोग उनको बहुत बहुत गिरी नजर से देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत गिरी नजर से देखते हैं, बहुत बेकार व्यवहार से उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत बुरा फील होता है फ्रेंड्स, बहुत बुरा होता है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है ना। तो मेरा कहना यह है फ्रेंड्स कि आज अगर आपको पता है कि जमाना भी आपको सिर्फ आपकी कमाई से पूछेगा, तो फ्रेंड्स कमाना चालू करिए। कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी कमाई ही हमारी पहचान बनाती है। आज से 10 साल पहले तो आप मुझे नहीं जानते थे ना। हाँ जी, क्यों नहीं जानते थे आप मुझे आज से 10 साल पहले? इसलिए नहीं जानते थे क्योंकि उस वक्त मेरे पास पैसा नहीं था। क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि उस वक्त मेरे पास अचीवमेंट नहीं था। क्यों आप नहीं जानते थे? क्योंकि मेरे पास उस तरीके की लग्जरी लाइफ स्टाइल नहीं थी। एक दिलीप कुमार जी लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है कि गरीबी तोड़ देती है, गरीबी तोड़ देती है, कहाँ गया इनका कमेंट भी नहीं दिख रहा है। गरीबी तोड़ देती है, जो रिश्ता खास होता है, पराई भी साथ होते हैं जब पैसा पास होता है। दिलीप जी, आप बहुत सही बात कह रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि एक लोगों ने लिखा है कि लोगों का सबसे अच्छा दोस्त पैसा है।
तो फ्रेंड्स, जब आपको पता है कि पैसा पैसे का दोस्त है, तो पैसा कमाते क्यों नहीं हो भाई? पैसा तो कमाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि पैसा कमाने से क्या होगा? रिलेशन तो बिल्ड होगा ही होगा, आपकी जिंदगी भी तो बदलेगी ना, है कि नहीं है? तो फ्रेंड्स, हमें इस चीज को ध्यान में देना है। या तो हम उसी हालात में, जिस हालात से गुजर रहे हैं, उसी में मर मिट जाए, या तो फिर हम एक डिसीजन लें कि नहीं, अगर हमारे भी, क्योंकि देखिए आज यहाँ पे ऐसे लोग ही कहीं ना कहीं बढ़े हैं। कोई अंबानी अडानी के घर का इंसान नहीं बढ़ा है आईएमसी में, ऐसे ही घराने के लोग, ऐसे ही लोग जो अपनी जिंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस गेन कर चुके थे, ले चुके थे, एहसास कर चुके थे, वैसे लोग फ्रेंड्स आज आईएमसी को कर रहे हैं। तो अगर आप भी उस हालात से गुजरे थे या गुजर रहे हैं, तो आप भी आईएमसी करिए फ्रेंड्स। समझ रहे हैं मेरी बात? और फ्रेंड्स, आपको मैं कहना चाहूंगी कि कमाने के लिए आपके पास बहुत सारा समय की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कमाने के लिए हमारे पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय होना चाहिए। बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। कमाने के लिए आपके पास सिर्फ एक बड़ी सोच होनी चाहिए, सिर्फ आपकी बड़ी सोच होनी चाहिए, सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा सोच होना जरूरी है, क्योंकि आपकी एक्स्ट्रा सोच आपको काम करने के लिए तैयार कर देती है। और जब आप खुद काम करने के लिए तैयार हो जाते हो ना फ्रेंड्स, तो फिर आपके लिए ये पैसा और समय मायने नहीं रखता है। जो इंसान खुद तैयार रही है, उसी के लिए ये चैलेंज लगता है कि पैसा भी, समय भी, ऐसा भी, वैसा भी, उल्टा सीधा एंड ऑल। क्लियर हो रहा है मेरा बात? तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि हमें जमाने के हिसाब से अपने कमाने पे फोकस करना है। और कमाने के लिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ उसका रास्ता। क्योंकि फ्रेंड्स, क्यों बताती हूं मैं? क्योंकि आज जो उस जगह पे पहुंच चुका है, जो उस कमाई को कर रहा है, वही आपको बता सकता है। आज जो भी लीडर्स हमारे इस पेज पे होते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं सारी ट्रिक, सारे बिजनेस आइडियाज, इस चीज ये अच्छे तरीके से बताते हैं। भाई, जिस आपको भी दिल्ली जाना है, मैं दिल्ली जा चुकी हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि किस ट्रेन से आपको जाना है और किस किस स्टेशन से आप गुजरोगे। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपके पहले दिल्ली जा चुकी हूँ। इसी प्रकार से इस सिस्टम में भी जो आपके ऊपर लेवल पे हैं, जो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आप भी रास्ते में ऐसे कौन से चैलेंज आएंगे, रास्ते में ऐसे कौन से आइडियाज से आपको अपने बिजनेस को बाहर बढ़ाना है, बड़ा करना है, वो सारी चीजें आप सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स, कमाने के लिए मैं आपको बताती हूं कि हमें करना क्या है, इस बिजनेस में करना क्या है, क्योंकि सबका मेन क्वेरी होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। सबका बड़ा मुद्दा यही होता है, सबसे बड़ा मुद्दा कि कैसे करना है, करना क्या है। भाई, मैडम ने बता दिया, सर ने बता दिया, इनने बता दिया, उनने बता दिया, बट करना क्या है, कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, मेरा आप सबसे कहना यह है कि आज आपको मैं बता दूं, ये नहीं सोचना है कि भाई मैडम पैसे पे बात कर रही हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम आप पैसे पे ही क्यों बात करती हैं। आपने डीएन सर से एक बात बहुत अच्छी सीख लिया है कि पैसा 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 पैसा, आप पैसे पे ही क्यों बात करती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने उनको एक अच्छा जवाब दिया। हमने कहा, देखिए, पैसे पे मैं इसलिए बात करती हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देख रखा है कि पैसे के वजह से बहुत सारे लोगों का अपना खुद का प्यार उनसे दूर हो जाता है। समझ रहे हैं? चाहे वो आपका बेटे का माँ बाप से प्यार हो, ठीक है ना? पैसा ना होने की वजह से फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजों से इंसान दूर हो जाता है, बहुत सारे प्यार उससे बिछड़ जाते हैं। मगर आपके पास अगर पैसा है, तो आपका बिछड़ा हुआ प्यार भी आपके पास आ सकता है। क्लियर हो रहा है मेरा बात? तो फ्रेंड्स, आप सबको मैं कहना चाहूंगी कि अगर इस बिजनेस में हमें भी, अब मैं बात करती हूँ कमाने पे, तो कमाना है अगर, तो कमाने के लिए फ्रेंड्स हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपना वाई क्लियर करना होगा। आज भी बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ फ्रेंड्स, इस पेज पे आते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, 1 बजे से लेके 2 बजे तक सेशन पे होते हैं, उसके बाद घर पे खाना खा के सो जाते हैं, फिर शाम में उठते हैं, फिर इधर उधर की बात करना चाहिए। फिर देखो तो भाई, आज से कल के 1 बजे तक में इधर उधर का बेवजह का काम करके फिर कल के 1 बजे में एज अ फॉर्मेलिटी आ जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अपने पास वाई क्लियर नहीं है। लेवल उन्हीं का चेंज नहीं हो रहा है, लेवल उन्हीं का नहीं बढ़ रहा है जो एज अ फॉर्मेलिटी इस बिजनेस को कर रहे हैं। कि फॉर्मेलिटी के लिए मीटिंग में आ गए, फॉर्मेलिटी के लिए कुछ लोगों से बात कर लिए, फॉर्मेलिटी के लिए अपलाइन का कॉल रिसीव कर लिए, उनका बिजनेस भी फ्रेंड्स फॉर्मेलिटी पे ही चल रहा है। समझ में आ रही है? उनका बिजनेस भी फॉर्मेलिटी पे चल रहा है। फिर अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस एक बड़ा बिजनेस हो, तो फ्रेंड्स हमें बड़े तरीके से बड़े बिजनेस को करना पड़ेगा।
अगर आपके पास बड़ा तरीका नहीं है बिजनेस को करने के लिए, बड़ा आइडिया नहीं है बिजनेस को करने के लिए, बड़ी सोच नहीं है बिजनेस को करने के लिए, बड़ा इरादा नहीं है बिजनेस को करने के लिए, तब तक आप कुछ भी कर नहीं सकते हो। एक लोग लिखे हैं, पैसा जब बुलाता है तो बहरा भी सुनने लगता है। क्या बात है। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि आपको पता है हर एक इंसान आज के समय में मैच्योर है, हर इंसान उसी जीवन को जी रहा है ना। इसी जमाने में हर एक इंसान है, इसी जमाने में आप भी हो भैया, इसी जमाने में मैं भी हूं। और आपको भी पता है पैसा क्यों जरूरी है, और मुझे भी पता है पैसा क्यों जरूरी है। और मुझे जरूरत का एहसास था तो हम कमाई करना चालू कर दिए। आपको भी जिस दिन एहसास हो जाएगा आप भी कमाना चालू कर दोगे। अभी एहसास ही नहीं है। पापा जी का गेहूं आ तो रहा है ना, गांव से चल रहा है रोटी दाल, इसीलिए एहसास नहीं है। मगर कब एहसास होता है, जब आप किसी पार्टी शार्टी में जाते हो, वहां पे आप देखते हो कि आप ही की उम्र का इंसान अपने घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के आता है, अपने तरफ से न्यौतारी वगैरह सब देता है, तो आपको फील होता है कि अरे मैं भी ऐसा होता, है ना। जब एक इंसान अपनी खुद की गाड़ी से उतरता है और आपके सामने से गुजरता है, तब फील होता है कि भाई इसके जैसे हमारे पास भी होता। समझ में आ रही मेरी बात। तो फ्रेंड्स, अब हम कमाने पे बात करते हैं कि अगर आप आज से इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं या फिर आप पहले से इस बिजनेस को शुरू कर चुके हैं, तो सबसे बड़ा काम करवाने की जो एनर्जी देता है वो हमें हमारा वाई देता है। हमारा क्यों हमें इस काम को करने की ताकत प्रदान करता है। फ्रेंड्स, इस चीज को आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, अपने माइंड में बिठा दीजिए कि हमारा जो वाई है वो हमें एनर्जी देता है, वो हमें एक्साइटमेंट देता है, वो हमें मोटिवेट रखता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ रोज मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं जी। क्या हो जाएगा मोटिवेशनल वीडियो देख के? कुछ समय तक आप मोटिवेट रहोगे, मगर असली मोटिवेशन तब होता है जब आपका किसी काम को लेकर के आपका वाई क्लियर होता है। आज डीएन सर को कोई मोटिवेट करने नहीं आता, और आज तक का रिकॉर्ड है फ्रेंड्स, मैं आज से कई सालों से मैं डीएन सर को जान रही हूं, आज तक मैंने सर को कभी भी एक बार भी एक वर्ड भी निगेटिव बोलते नहीं देखा। फ्रेंड्स, ऐसी सल्यूट है ऐसी हस्ती को, एक वर्ड मैंने आज तक नहीं सुना कभी भी, क्योंकि मैक्सिमम उनके साथ रहने का मौका होता है, कभी भी नहीं सुना मैंने। फ्रेंड्स, सोचिए, आज अगर मैं बात करूं क्यों ऐसा है, क्योंकि उनको वाई क्लियर है। हमारे अंदर काम को करने की ऊर्जा क्यों होती है, क्योंकि हमको हमारा वाई क्लियर है कि भैया हम कर क्यों रहे हैं, हमें क्यों करना है। समझ रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि आप मोटिवेट रहें, आप चाहते हैं ऊर्जा से भरे रहें, आप चाहते हैं कि खुशी से भरे रहें, आप चाहते हैं कि एनर्जेटिक रहें, आप चाहते हैं कि लीडरशिप स्ट्रांग रहे, आप चाहते हैं कि हम जबरदस्त धमाकेदार लीडर हो, तो सबसे पहले हमारा वाई हमारे अंदर ये सारी चीजें पैदा करता है, अदरवाइज होने वाला नहीं है। आप सोच रहे हो किसी को देख करके आप चाह लो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आपका वाई आपके अंदर ये क्वालिटी पैदा कर देता है। अगर अभी तक आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं आई है तो इसका मतलब कि आपका वाई क्लियर नहीं है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी आना चालू हो गई है, इसका मतलब है कि आप वाई के साथ काम को कर रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले कमाने के लिए फ्रेंड्स हमारा वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। और वाई के पहले फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, वाई के पहले आप सबको मैं क्लियर कर दूं कि फ्रेंड्स हमारे पास वाई तो क्लियर हो गया कि हमें पैसा क्यों कमाना है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे खुद के परिवार में हमारा एक अच्छा सपोर्ट हो, एक अच्छा पैसा हो हमारे द्वारा एंड ऑल, है ना। बट फ्रेंड्स, मेरा कहना आप सभी से ये है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं, वाई आपने ढूंढ लिया, तो आप ये भी ढूंढो कि हम ये काम क्यों, अगर आपका क्लियर हो गया तो आप प्लेटफॉर्म भी सिलेक्ट करो कि हम इसी प्लेटफॉर्म को क्यों सिलेक्ट करें। यहां पे भी आपका वाई काम करता है, क्यों करना है और इनके साथ क्यों करना है, ये दोनों आपका वाई क्लियर होना चाहिए। मार्केट में तो बहुत सारे काम है, हाँ जी। आज एक इंसान ठेले पे केला बेच के भी पैसा कमा रहा है, हाँ जी। तो हम आईएमसी को ही क्यों करें? पहला, हमें क्यों करना है, दूसरा इसी काम को क्यों करें, ये दोनों कारण आपका क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स, ये दोनों वाई क्लियर होना चाहिए, नंबर 1। देन नंबर 2, कि जब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं हमें आईएमसी क्यों करना है, क्योंकि हमने देखा है प्रैक्टिकली, क्योंकि मैंने किताबी यहाँ पे नहीं पढ़ा कि कोई डीएन सिंह जी थे, कोई अजय शर्मा जी थे, कोई हिबा खान जी थी, कोई अभिषेक कश्यप जी थे, कोई मनीष सोनी जी थे, है ना, कोई पूनम चंद्रा जी थे, कोई बहुत सारे लीडर्स हमारे इस पेज पे आते हैं, है ना, हमारे देवशंकर ठाकुर जी थे, है ना। यहाँ पे हमने किताब में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली सामने वाले का एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, सामने वाले से प्रैक्टिकली हम सीख रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, मान रहे हैं, सुन रहे हैं। यस और नो?
तो जब आपका वो दोनों वाई क्लियर हो जाएगा, तो क्यों तो आपका क्लियर हो गया, तो अब आपको अपने क्या पे फोकस करना है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग अपने पूरी टीम को एकदम जुट जाते हैं कि ये आईएमसी का प्लान क्या है, ये समझ लीजिए सर, ये प्रोडक्ट क्या है, ये समझ लीजिए, ये क्या क्या काम करता है, इसको देख लीजिए, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, इसको देख लीजिए, सब कुछ बना बन बैक टू बैक कंटिन्यूअसली बताते जा रहे हैं, मगर उसको पल्ले नहीं पड़ रहा है। वो फिर विदाउट ऑफ एनी इंटरेस्ट हाँ ऐसा वैसा देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसका वाई क्लियर नहीं है ना, कि वो क्यों इस काम में आया था और उसने क्यों यही काम सेलेक्ट किया, ये क्लियर है ही नहीं उसका। तो आप क्यों फिर आपका व्हाट बताना उसको बेवजह है। अगर आप अपने तरफ से केवल बताए जा रहे हो, इसका मतलब है कि अगला इंसान विदाउट ऑफ एनी रीजन आपके साथ है, विदाउट ऑफ एनी इंटरेस्ट आपके साथ है, विदाउट ऑफ एनी गोल आपके साथ है, विदाउट ऑफ एनी स्कोप आपके साथ है। समझ रहे हैं आप? बट फ्रेंड्स, मेरा कहना यह है कि जो इंसान का ये दोनों क्लियर होता है, दोनों वाई क्लियर होता है, क्यों है और क्यों इसी में है, तो फ्रेंड्स वो अपने आप से पूछता है। आप चेक करो, ये चेक करने का मैटर है। आप चेक करो कि सामने वाला अगर खुद से पूछ रहा है कि सर आईएमसी का प्लान क्या है, मुझे थोड़ा बताइए ना डिटेल में, सुपरस्टार तक क्या करना है मुझे ये बताइए ना, अच्छा सर प्रोफाइल क्या है, कैसे है ये बताइए ना, अच्छा सर ये बताइए कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या मिला है ये बताइए ना, ये प्रोडक्ट किस किस चीज पे काम करता है सर ये बताइए ना। अगर बंदा ये पूछ रहा है, इसका मतलब है कि अगले का वाई, दोनों वाई अच्छे तरीके से क्लियर है। उसके ऊपर आपको जुटना चाहिए, उसके ऊपर काम आपको करना चाहिए, उसके ऊपर आपको अपना समय देना चाहिए। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि हमें अपना, सामने वाला अगर पूछ रहा है तो हमें उनके ऊपर अपना समय देना है। तो वाई प्लस व्हाट प्लस हाउ, पहला वाई था, सेकंड व्हाट था, क्योंकि अगला इंसान खुद से पूछ रहा है क्या क्या क्या, तो समझ लो कि बंदा सीरियसली इस बिजनेस में है। तीसरा हाउ, जब आपका वाई क्लियर रहेगा ना फ्रेंड्स, तो कैसे अपने आप आपका निकलने लगेगा। आज डीएन सर हर एक चीज नहीं बताते हैं कि कैसे करना है, हम लोगों के अंदर अपने आप कैसे कैसे निकलता आता है कि अच्छा कैसा ऑफर आ गया, कैसे इसको हमें प्रमोट करना है, कैसे हमें इसमें इन्वॉल्व होना है, कैसे हमें अपनी टीम को इसमें इन्वॉल्व करना है, कैसे हमें और बिजनेस आइडियाज को बढ़ाना है, कैसे हमें और टर्नओवर को बढ़ाना है, कैसे हमें टीम को और ग्रोथ देनी है, कैसे हमें क्या ट्रेनिंग टीम को देनी है, कैसे हमें टीम को तैयार करना है, कैसे लीडरशिप टीम के अंदर बिल्ड करनी है, कैसा समय हमें टीम के ऊपर देना है। ये हमें किसी ने सिखाया नहीं, हमारा एक वाई ही है जो हमें इन सारी चीजों को करने के लिए आगे लेके जाता है। आप कैसे कैसे केवल पूछ ले रहे हो कि कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। अपलाइन बता भी देता है भैया ऐसे करना है, यहाँ पे 1 बजे भी बताया जाता है कि ऐसे करना है, मगर उसके बावजूद आप क्यों नहीं बनते हो? क्योंकि फ्रेंड्स अपना वाई क्लियर ही नहीं है कि हम क्यों हैं और इसी में क्यों हैं, हम क्यों आए हैं और इसी में क्यों आए हैं, ये क्लियर है ही नहीं है। मगर जब ये क्लियर होगा तो फ्रेंड्स कैसे का रास्ता आप अपने अपलाइन को भी बताने लगोगे कि सर अगर इस आइडिया को हम अपना लेते हैं ना तो अपना बिजनेस इस पोजीशन पे पहुंच सकता है। समझ रहे हो? तब आप बताओगे जब आपका वाई होगा, ठीक है ना। आप सर अगर आपके बता रहे हैं, अपलाइन आपके अगर बता रहे हैं कि ऐसे कैसे ऐसे, तो आप उनको एब्जॉर्व कर सकते हो, आप उनको सीख सकते हो। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो फ्रेंड्स हमारा हाउ हमारे वाई के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे हमारा क्यों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका क्यों क्लियर है तो कैसे अपने आप आपको समझ में आने लगेगा, आप अपने आप मार्केट में उतर जाओगे, फील्ड में उतर जाओगे और आप काम करने लगोगे। मगर आपको ऐसे चाहे जितनी बार रट्टू तोता की तरह बैठा करके बता दिया जाए, समझा दिया जाए, गोल करके पिला दिया जाए, कुछ होने हवाने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रेंड्स हमने क्या किया कि हमने वाई क्लियर ही नहीं किया था और अगले की भी पूरी एनर्जी वेस्ट हो गई आपके पीछे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप अपना भी सजेशन अपलाइन में रखें कि कैसे हम इस बिजनेस में और भी अच्छी आसानी से ग्रोथ कर सकते हैं। अपने अपलाइन से पूछें कि सर क्या करना है, कैसे करना है ना। इस चीज को आप अपनी इच्छा को जाहिर करें, क्योंकि जब आप अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आप तक चल करके आती हैं। आपका जो शौक आपने लिखा था ना कमेंट में, शौक, वो शौक आपका पूरा तभी होता है जब अपने वाई के साथ आप अपने कैसे को जोड़ते हो, तब आपके वो शौक ऑटोमेटिकली पूरे होने लगते हैं। इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, कि सबसे पहले आपको मैं कहना चाहूंगी कि अगर हमें अपने जीवन में कुछ बनना है, एक खास बनना है,
तो फ्रेंड्स खास बनने के लिए आप आम वाले काम से, यानी कि आम शेडी वालों कामों से तो आप खास नहीं बन सकते फ्रेंड्स। हाँ जी, आप नहीं खास बन सकते। आपको खास बनने के लिए आपको खास प्लेटफॉर्म को चूज करना पड़ेगा। आप देखो कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म में हो तो नो डाउट यहाँ पे आपके खास होने की, खास बनने की 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों से ऊपर की गारंटी है कि आप खास बन जाओगे। क्यों? क्योंकि ये खास बनाने का ही प्लेटफॉर्म है। अब आप सोचो कि नहीं हम बम पुलिस खोल लें, हाँ जी हम बम पुलिस खोल लें, बम पुलिस खोल के हम खास बन जाए, तो बम पुलिस खोल के हम खास नहीं बन सकते। बम पुलिस खोल के खास बनने वाले नहीं हैं। आप खास वाले प्लेटफॉर्म को चूज करके ही खास बनेंगे। क्लियर हो रहा है मेरा बात? राइट? तो पहला तो खास प्लेटफॉर्म हो गया। दूसरा फ्रेंड्स हमारा कहना है चूज करिए ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको खास बना दे। तो आईएमसी नो डाउट आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। सेकंड फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, प्रिपेयर योर माइंड। आपने क्या किया? प्लेटफॉर्म तो चूज कर लिया, अब अपने माइंड को आप प्रिपेयर करो, अपने माइंड को प्रिपेयर करो, जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर करिए कि हमें प्लेटफॉर्म मिल गया है तो अब हम इस पे क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, अपने लोगों को क्या बना सकते हैं, हमारे लोग इस चीज से क्या क्या दिख सकते हैं और हम क्या दिख सकते हैं। अपने माइंड को वो चीजें में प्रिपेयर करिए। प्लेटफॉर्म तो चूज कर लिया, मगर क्यों हम अटक भटक लटक रहे हैं? क्यों कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव? क्योंकि अपना जो माइंडसेट है ना फ्रेंड्स, वो माइंडसेट प्रिपेयर नहीं है प्लेटफॉर्म के ऊपर। माइंडसेट प्रिपेयर ही नहीं है। आप क्या हो कि स्टेशन पे जाके खड़े हो गए हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली जाए कि मुंबई जाए कि आगरा जाए कि यहाँ और जाए, क्लियर ही नहीं हो रहा है आपको, तो क्या मतलब आपको स्टेशन पे खड़े होने का? हाँ जी। मगर फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आप अगर प्लेटफॉर्म चूज कर लिए हो आईएमसी, तो फ्रेंड्स हमें अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई साहब हम इस सिस्टम में समय अनुसार अगर आ गए हैं, सही समय पे सही लोगों के द्वारा सही चीज अगर हमें मिल गई है, तो हमें इसमें सही तरीके से काम करके खुद को भी बढ़ा देना है, जैसे और लोग अपने आप को बढ़ा रहे हैं। दैट्स इट। क्लियर हो रहा है मेरी बात? तो फ्रेंड्स सेकंड मैंने क्या बताया इंपॉर्टेंट, कि प्रिपेयर योर माइंड, चूज योर प्लेटफॉर्म जिसमें आप खास बन सको, देन प्रिपेयर योर माइंड। इसके बाद फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं कि परफॉर्म एवरीवेयर, यानी आपने प्लेटफॉर्म भी चूज कर लिया, आपने खुद के माइंड को प्रिपेयर भी कर लिया। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि अब हमें अपने परफॉर्म को करना है, क्योंकि ये तीनों आपके बिजनेस में, आपके सक्सेस में, आपके अचीवमेंट में, आपकी ग्रोथ में, तीनों का कहीं ना कहीं अपना अपना भूमिका है। पता चले आपने क्या किया, केवल प्रिपेयर कर लिया माइंड को मगर प्लेटफॉर्म नहीं चूज किया, तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर क्या हुआ, चलो आपने प्लेटफॉर्म तो चूज कर लिया मगर माइंड प्रिपेयर नहीं है, तो कुछ होने वाला नहीं है। अब आपने क्या किया कि चूज तो प्लेटफॉर्म भी कर लिया आपने, प्रिपेयर आपने खुद के माइंड को भी कर लिया, मगर आपने क्या किया कि अपना परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहे हैं कहीं पे, लोगों को पता ही नहीं कि आप करते क्या है, तो भी आपको कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स थर्ड हमारा है कि परफॉर्म एवरीवेयर, यानी कि हमें हर जगह पे खुद को प्रदर्शित करना है, खुद का प्रदर्शन करना है कि हम कर क्या रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि बताते ही नहीं कि हम आईएमसी कर रहे हैं, उनको देख के लगता ही नहीं कि आईएमसी कर रहे हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, ये हमें अच्छे से पता है। मगर लोग क्या करते हैं कि खुद को बताते ही नहीं है, खुद को ऐसा प्रेजेंट ही नहीं करते, खुद के अंदर ऐसे लक्षण ही नहीं दिखाते कि अगला भी समझे कि भैया ये कर क्या रहे हैं, बताते ही नहीं है फ्रेंड्स। ना तो ड्रेस कोड होगा, ना तो एक अच्छे शब्द होंगे, है ना तो तुलसी का बटन होगा, कुछ होगा ही नहीं। तो जब आपका परफॉर्म ही नहीं होगा तो सामने वाला तो बेवजह आपके साथ आने वाला नहीं है ना फ्रेंड्स। भाई आप खुद सोचो कि एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरीके से लापरवाह है और कह रहा है हम आपकी जिंदगी को बदल देंगे, तो क्या आप उसके साथ जाना चाहोगे? मगर एक ऐसा व्यक्ति जो पर्सनालिटी वाइज मेंटेन है, उसके शब्दों में लगता है कि नहीं दम है, तो आप उसके साथ जा करके खुद की जिंदगी को बदलने के लिए समय लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो जैसे के साथ आप खुद जाना चाहते हैं, जैसे के साथ आप खुद रहना चाहते हैं, वैसे आपको खुद भी बनना पड़ेगा ताकि आपके लोग आप तक आए। क्लियर हो रहा है मेरा बात? तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि चूज योर प्लेटफॉर्म, राइट, सेट योर माइंड। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रिपेयर योर माइंड, अपने माइंड को प्रिपेयर करना है उस प्लेटफॉर्म के लिए। देन परफॉर्म एवरीवेयर, हमें हर एक इंसान को, कोई भी एक इंसान अपना आईएमसी में छूटना नहीं चाहिए। हमारा कहना क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो या तो हाँ बोलेगा आपकी बात सुन के, या तो ना बोलेगा ना। हाँ जी, गाली तो देगा नहीं, मारेगा तो है नहीं, पीटेगा तो है नहीं, जेल तो करवाएगा नहीं। हाँ जी,
या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। तो अपने को क्या करना है, बोल देना है, अगले को बताना है। उसके ऊपर अगर 9 के 9 ग्रह सही होंगे, ईश्वर की कामना होगी, तो ईश्वर के तहत वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। मगर ईश्वर अगर नहीं चाहेंगे तो भाई हम ईश्वर के आगे थोड़ी ना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आप बताते होंगे, कहते होंगे अरे बाद में बताएंगे। ईश्वर नहीं चाह रहे हैं कि वो उसकी जिंदगी में परिवर्तन आए। आप उदास मत होइए फ्रेंड्स, आप उदास मत होइए। अगर कोई ऐसा बोलता है ना तो आप समझ जाइए कि ईश्वर ने आपको सही प्लेटफॉर्म दिया है, क्योंकि ईश्वर ने आपको इस प्लेटफॉर्म के लायक माना, मगर उस बंदे को, उस अगले इंसान को ईश्वर ने इस प्लेटफॉर्म के लायक अभी नहीं माना है, जिसके वजह से उसके माइंड में ये बिजनेस नहीं जा रहा है। आप पॉजिटिव वे में लो ना उस चीज को, निगेटिव क्यों लेते हो, है ना। तो फ्रेंड्स आज आप सबसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, और जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगी आप सभी से कि हम सभी को मिलकर के आईएमसी में एक बड़ा काम करना है, आईएमसी में एक बड़े मुकाम पे पहुंचना है। आप सभी देख रहे हैं कि अभी हमारी क्लोजिंग है। क्लोजिंग के लिए फ्रेंड्स हमें 2 से 4 दिन हमें मिला हुआ है, यानी कि आज हमारी 28 हो गई है, तो मात्र 3 से 4 दिन हमारे पास हैं जो कि अपनी क्लोजिंग को करने के लिए हैं, बिजनेस को अच्छे तरीके से क्लोज करने के लिए हैं, राइट। तो मेरा आप सभी से कहना है कि अपने जितने भी ऑफर्स हैं, पहला हमारा चलो दिल्ली ऑफर है, जो कि बहुत बड़ा ऑफर है, बहुत यूनिक ऑफर है, जिसकी अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो बहुत ही लग्जरियस ऑफर है, जिसमें हमारा विद लंच रहेगा। दिल्ली का टूर 24 जुलाई को 1 डे सेशन है दिल्ली में, जो कि त्यागराज स्टेडियम में है। वहां पे हमारा 1 डे ट्रेनिंग होगा, जिसमें कि मैनेजमेंट के भी हमारे सीएमडी सर, एमडी सर, मैं चाहूंगी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, उनका आगमन होगा। और साथ ही साथ बहुत सारे बड़े लीडर्स का भी आगमन वहां पे होगा, जिनकी ट्रेनिंग हम सबको मिलने वाली है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, हमें बहुत सारी ऐसी नॉलेज, कुछ हमें प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा नॉलेज, और साथ ही साथ हमें कुछ प्रोडक्ट की जो लॉन्चिंग है, वो सारी चीजें फ्रेंड्स हमें वहां पे मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स चलो दिल्ली जो इवेंट है हमारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, खास तौर से उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो वाकई में इस जमाने में अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं, राइट। जो अपना खुद का जमाना तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए ये ऑफर बहुत जरूरी है। आप अपनी टीम में भी ये ऑफर जरूर अचीव करवाएं, और आप स्वयं भी इस ऑफर को जरूर अचीव करें, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि कभी भी मौके को चूकिए मत। जो मौका आपके लेवल से कंपनी के द्वारा आपको मिल रहा है टूर वाइज, उस टूर को आप जरूर अचीव करें, ठीक है ना। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें मात्र 1 जून तक का समय है। 26 जून से लेकर के 1 जून तक, 26 मई से लेकर के 1 जून तक में जो अपने सेल्फ कोड पे 2000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेता है, उनको ये ऑफर का एंट्री पूरी तरीके से फ्री है। एक टिकट उनका वहां पे फ्री हो जाएगा, जिसमें उनको लंच भी वहां पे मिलेगा, 1 डे सेशन। बट फ्रेंड्स जिन्होंने 26 के पहले किया है, जो भी वॉल्यूम किया हो, वो वॉल्यूम उनकी जुड़ने वाली नहीं है। केवल 26 मई से लेकर के 1 जून तक की आपकी जो भी खरीदारी होगी, वो कुल मिलाकर के टोटली 2000 होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारा गोवा ट्रिप है, जो कि ऑफर जबरदस्त है। चेयरमैन अरब लीडर्स के लिए, एम्बेसडर्स के लिए भी बहुत अच्छा ऑफर है। तो फ्रेंड्स हर एक लेवल के लिए कंपनी ने ऑफर दिया है, और ऑफर का मतलब ही ये होता है फ्रेंड्स कि कम में आपका ज्यादा का फायदा। ऑफर का मतलब ही होता है कि कम में आपका ज्यादा का फायदा। तो फ्रेंड्स ऑफर को जरूर अचीव करें। और चलते चलते एक स्टोरी कहना चाहूंगी फ्रेंड्स की। एक बार की बात है कि 2 दोस्त थे और समुद्र के किनारे दोनों बैठे थे, और दोनों मछुआरे थे। और उन्होंने क्या किया कि नदी में अपना खुद का जो कांटा होता है, जो जिससे मछली पकड़ा जाता है, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने नदी के अंदर डाला और कांटा लगाए दोनों लोग बैठे हुए थे। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ। 20 मिनट जैसे ही हुआ तो उन दोनों दोस्तों में से जो एक दोस्त था, उसके मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, जो कटिया होती है, उस कटिया में उसके एक बड़ी मछली आ गई। और जब उसके में एक बड़ी मछली आ गई तो उसने क्या किया कि उस कटिया को ऐसे बाहर निकाला और देखा बड़ी मछली, और उसने फटाक से अपने झोले में उसको रख दिया। फिर उसने क्या किया, फिर अपनी कटिया को लगा दिया। वो देख रहा था कि मेरे पास तो एक मछली आ गई है, मगर मेरे दूसरे वाले दोस्त के पास नहीं है। मगर दूसरा वाला भी हार नहीं माना, उसने भी क्या किया, वो लगाया ही हुआ था कटिया। फिर क्या हुआ कि दूसरा वाला जो मतलब कि जो पहला वाला दोस्त था, जिसके पास बड़ी मछली आ चुकी थी, उसके पास धीरे धीरे करके 5 से 10 मिनट के बाद कुछ छोटी छोटी मछलियां भी आने लगी, यानी हर साइज की मछलियां उसके कटिया में आने लगी। और जैसे जैसे उसके पास मछली आती जाती थी, वो वैसे वैसे जल्दी जल्दी झोले में भरता चला जाता था। उसको बड़ा अफसोस हुआ कि मेरा दोस्त भी अभी लगभग बोले तो 45 मिनट से मेरे साथ में है, इसके पास एक भी मछली नहीं आ रही है। तो उसने बोला मैं कुछ सहायता करूं क्या? वो बोला नहीं नहीं नहीं, मैं भी कटिया लगाया हूं, मेरे को भी अभी मछली मिलेगी ही मिलेगी।
तो बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना, और नहीं होगा तो मेरे से तुम बताना, मैंने तो मछली मारा हुआ है। वो बोलता है चलो ठीक है, मगर मेरी कटिया भी लगे रहने दो, मेरी कटिया भी लगी है। हुआ क्या फ्रेंड्स, जैसे ये सारी बातें चल रही थी तो वो दूसरे वाले दोस्त जिसके पास एक भी मछली नहीं थी, उसके पास फौरन एक कटिया में मछली फंसती है, और वो जैसे ही निकालता है देखता है कि इतनी बड़ी सी मछली होती है। खूब बड़ी सी मछली देख करके उसने क्या किया कि कटिया से उसको बाहर किया, फिर उसको उसने नदी में छोड़ दिया। उसके दोस्त से रहा नहीं गया कि बताओ इसके पास तो एक मछली आई थी, इसने क्या किया, फिर से नदी में डाल दिया। फिर उसके बाद फिर उसके पास दूसरी मछली आई जो कि उससे थोड़ा छोटी थी, वो भी बड़ी ही साइज में थी मगर थोड़ा छोटी थी पहली वाले के अकॉर्डिंग। उसने क्या किया, वो मछली को भी फिर निकाला, देखा, ऐसे देख करके उसने फिर नदी में छोड़ दिया। उसके दोस्त से रहा नहीं गया, 3 से 4 बार ऐसा देखने के बाद उससे रहा नहीं गया। उसने कहा ये बताओ, मैं तो जो मछली हो रही मैं भरता चला जा रहा हूँ और तुम क्या कर रहे हो, बताओ, इतनी देर से बैठे हो, तुम्हें एक तो मछली नहीं मिल रही थी और मिली तो तुम उसको देख रहे हो और छोड़ते चले जा रहे हो, क्या बात है। तो वो बोलता है अजय तुमको मैं क्या बताऊं कि ये जो जितनी भी मछली मेरे कटिये में आ रही है ना, मेरा तवा उतना बड़ा है ही नहीं कि मैं इस मछली को उस तवे में पका सकूं। वो बोलता है ये कैसी बात कर रहे हो, मतलब इतनी देर से तुम यहाँ बैठे थे मछली लेने के लिए और मछली आई तुमने फेंक दिया, आप कह रहे हो तवा बड़ा नहीं है, क्या ये पहले पता नहीं था? क्या बताओ तवा ही बड़ा नहीं है तो क्या करूंगा मैं इस मछली को लेकर के। तो वो अगला दोस्त कहता है अरे भाई साहब ये तो काट के भी पक सकती है ना, जरूरी थोड़ी नहीं है कि तवे के साइज आप पूरी की पूरी मछली रख के पकाओ, काट के भी तुम पका सकते हो। इसी प्रकार से होता क्या है जीवन में फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी में ऐब क्यों निकाल देते हैं, क्योंकि उनका तवा छोटा होता है, तवा छोटा होता है। उनको लगता है कि ये सब काम फालतू लोगों का है ना। हम लोग प्रचार प्रसार वाले में हैं, हम लोग एडवर्टाइज करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट घर घर जाके बेचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, आज तक मैं किसी के घर नहीं गई प्रोडक्ट बेचने के लिए, ना ही अभी जितने भी लीडर्स हैं हमारे, जितने भी लोग हैं, लीडर्स भी नहीं कहूंगी मैं, कोई किसी के घर जाके डोर टू डोर नहीं बेचता है। भाई अपने प्रोडक्ट में इतना दम है, अपने कॉन्सेप्ट में इतना दम है कि पहला इंप्रेशन हमारा होता है, उसके बाद लगातार जो इंप्रेशन होता है वो हमारे प्रोडक्ट का होता है। अगला इंसान खुद से लेकर के हमारे प्रोडक्ट को डिमांड से, अपनी डिमांड से, अपनी रिक्वेस्ट से हमसे प्रोडक्ट लेकर के जाता है। हमारी रिक्वेस्ट नहीं होती, वो अपनी रिक्वेस्ट से हमसे प्रोडक्ट खरीदता है। समझ रहे हैं आप? बट आपको मैं बताऊं फ्रेंड्स, हमें अपने तवे को बड़ा करना पड़ेगा, और जब आप अपने तवे को बड़ा कर लेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपके पास जो बड़ी मछली भी होगी ना, तो उसको आप काट के पकाने का भी इंतजाम कर लेंगे, है ना। हमें क्या होता है कि हम अपने तवे को ही बड़ा नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमें अपने तवे को बड़ा करना है, मीन्स अपनी सोच को बड़ी करनी है, क्योंकि इंसान अमीर बड़े पैसे से नहीं होता। इंसान अमीर और गरीब से पैसे का मतलब पैसे से अमीर और गरीब का आंकड़ा कभी मत लगाइएगा। पैसे से और समय से इंसान कभी अमीर और गरीब नहीं होता। इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच से अमीर होता है और सिर्फ अपनी सोच से ही गरीब होता है। तो फ्रेंड्स एक जमाना, ये ऐसा जमाना है जहाँ पे हमारे लिए कमाना बहुत जरूरी है, और इस जमाने में बढ़ने के लिए फ्रेंड्स हमारे जो सोच है, हमारे जो तवा है, हमें इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने तवे को नहीं बढ़ाएंगे तो आईएमसी जैसी अच्छी से अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी आपके झोली से निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स ऐसी गलतियां ना करें। आप सबसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, और यदि आपका कोई भी क्वेरी होता है, आपका कोई भी सवाल होता है, तो फ्रेंड्स आप अपने उस सवाल को यहाँ पे आप कमेंट में ना लिख करके हमारे मैसेज बॉक्स में आप टाइप करके भेज दें, ताकि नेक्स्ट हमारा अगले दिन जो भी सेशन हुआ करे, हम उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे दिया करें। जो भी लीडर्स हमारे नेक्स्ट टाइम आएंगे, मतलब कि आज के बाद यानी कल जो भी आएंगे, वो आपके उस सवाल का जवाब आपको दे देंगे। तो आपका जो भी सवाल हो, आप क्या करें कि आप हमारे मैसेंजर पे, हमारे मैसेज बॉक्स में आप टाइप करके भेज दें। नहीं है तो आप हमारे पेज पे नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट नंबर, उस पे अपना सवाल लिख करके भेज सकते हैं। अदरवाइज मेरा भी नंबर है, आप मेरे नंबर पर लिख करके अपना सवाल भेज सकते हैं। अभिषेक जी हैं, उनके नंबर पे लिख करके अपना सवाल भेज सकते हैं, ताकि अगले दिन आपको उस सवाल का जवाब आपको आसानी से मिल जाए और आपका भी काम आसानी से बढ़ सके। क्योंकि बोला नहीं जाता कि लघु शंका इंसान को नहीं बढ़ाती। तो मेरा कहना है कि आपके अंदर अगर कोई क्वेरी होता है तो आप मुझे टाइप करके अपना क्वेरी मेरे मैसेज बॉक्स में भेजें, ताकि हम उसका इलाज अच्छे से कर सके, उसके तहत हम आपको जवाब अच्छे से दे सके, ताकि आप अपने उस शंका से दूर हो सके, बच सके। तो फ्रेंड्स गुड IMC, लव यू ऑल। और चलते चलते बस एक जबरदस्त धमाकेदार और शानदार म्यूजिक के साथ हम अपने सेशन को खत्म करेंगे। और रियली बोलती हूँ फ्रेंड्स कि आप सब मेरी सबसे बड़ी ताकत है, रियली बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ना आप सबके बीच आकर के इतना बड़ा फख्र फील होता है
और 2 दिन के बाद आप सबको भी जबरदस्त ग्रेट न्यूज मिलने वाली है, जो कि अभी मैं शेयर नहीं करूंगी, बट 2 दिन के बाद मैं शेयर करूंगी, राइट। तो फ्रेंड्स, अभी हम देख पा रहे हैं कि सभी के कमेंट जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं और सब कहीं ना कहीं एक्साइटेड हैं आज के सेशन में। तो म्यूजिक के साथ इस सेशन को हम फिनिश करेंगे, एंजॉय करते हुए। खुशी से शुरू किए थे, एक्साइटमेंट से शुरू किए थे, और खुशी और एक्साइटमेंट से ही अपने सेशन को हम फिनिश भी करेंगे। आओ हम सब जोर लगा दे, आओ हम सब जोर लगा दे, ऐसी एक लहर चला दे, ऐसी एक लहर चला दे, आओ हम सब जोर लगा दे, ऐसी एक लहर चला दे, सारी दुनिया को दिखला दे, सबसे आगे होगी आईएमसी, 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 आईएमसी। आओ हम सब जोर लगा दे, ऐसी एक लहर चला दे, सारी दुनिया को दिखला दे, सबसे आगे होगी आईएमसी, आईएमसी, आईएमसी। हम करेंगे, तुम भी करो, तुम भी करो, आईएमसी। आओ हम सब जोर लगा दे, ऐसी एक लहर चला दे, सारी दुनिया को दिखला दे, सबसे आगे होगी आईएमसी, 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 आईएमसी। सब मिलकर इसे सजाएं, इस दुनिया में आगे बढ़ाएं, सब मिलकर इसे सजाएं, इस दुनिया में आगे बढ़ाएं, सबके सपने हो पूरे, ऐसा अभियान चलाएं, हम करेंगे, तुम भी करो, तुम भी करो, आईएमसी। आओ हम सब जोर लगा दे, ऐसी एक लहर चला दे, सारी दुनिया को दिखला दे, सबसे आगे होगी आईएमसी, आईएमसी। आईएमसी। क्या बात है फ्रेंड्स, हम सब मिल करके ही इस ब्रांड को, खुद को जबरदस्त तरीके से आगे ले जा सकते हैं। तो थैंक्स टू ऑल एंड लव यू ऑल।